ओके, तो टुडे हमारे पास जो टास्क है वो है जियो कोडिंग का। जियो कोडिंग चीज क्या है? जियो कोडिंग किसे कहते हैं? जियो कोडिंग बेसिकली होता है एड्रेसेस टू कोऑर्डिनेट्स। मींस ये है कि किसी भी जगह का एड्रेस है, जैसा कि पंजाब असेंबली का हमारे पास एड्रेस है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उनका एड्रेस है, कॉलेजेस का एड्रेस है। अब हमने उनकी लोकेशन निकालनी है। लोकेशन मींस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, वो चीज हमने निकालनी है। इस चीज को कहा जाता है जियो कोडिंग। अब जियो कोडिंग करनी कैसे है, उसके लिए डेटा क्या चाहिए? सबसे पहले हम देखते हैं, मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें के डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं। अब इसमें पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, दूसरा भी सीरियल नंबर का है, तीसरा लाइसेंस नंबर है, चौथा नेम ऑफ द ट्रैवल एजेंट, ऑफिस नेम, ऑफिस एड्रेस, तहसील, कॉन्टैक्ट नंबर, या डिफरेंट कॉलम्स हैं। अब इसमें हमारे पास एक ही चीज है जिसके थ्रू हम जियो कोडिंग करेंगे, वो चीज है ऑफिस एड्रेस, ये वाला है। क्योंकि एड्रेस की बेस पे ही जियो कोडिंग होगी। एड्रेस होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकलेंगे। किसी भी नेम की बेस पे जियो कोडिंग नहीं हो सकती है। नेम क्या चीज है? कुछ भी नहीं। एड्रेस किसी एक स्पेसिफिक जगह का होता है, तो स्पेसिफिक जगह के ही स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकल सकते हैं। अब मैं करूंगा क्या, यहां से मैं एक एड्रेस कॉपी करूंगा। सिंपल, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, मैं चला जाऊंगा गूगल पे। गूगल पर जाकर अपना चैट जीपीटी अकाउंट लॉग इन करूंगा। अकाउंट पर जाके मैं सबसे पहले इसको गाइड करूंगा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए प्रोवाइड मी, कि मैंने इससे कहा है कि मुझे किसी भी एड्रेस के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो। उसने कहा बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे एड्रेस प्रोवाइड करिए। अब मैंने जो एड्रेस कॉपी किया हुआ है मैं वो यहाँ पर पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर इसने मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दिए हैं, लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टेबुलर फॉर्मेट में। टेबुलर का मतलब होता है कि टेबल की फॉर्मेट में, ताकि मुझे कॉपी करना आसान हो। तो मैं इससे सिर्फ गाइड करूंगा कि मुझे टेबुलर फॉर्मेट में दो। अब यहाँ पर ये मुझे टेबुलर फॉर्मेट में इसका एड्रेस प्रोवाइड करेगा। मुझे अब क्या करना है, यहाँ से करना है कॉपी। अपनी एक्सेल शीट में आऊंगा। एक्सेल शीट में आने के बाद मैं एक न्यू शीट ओपन करूंगा और यहाँ पर वो एड्रेस, वो कॉलम पेस्ट कर दूंगा जो उसने मुझे दिया। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास ये एड्रेस आ गया, ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, यहाँ सीरियल नंबर, ने एड्रेस, लैट लॉन्ग, ये हमारे पास लैट लॉन्ग एड्रेस वगैरह निकल। ये सबसे आसान वे है किसी भी चीज का एड्रेस वगैरह निकालने, जियो कोडिंग का। चैट जीपीटी ये अभी रिसेंटली आया, पहले नहीं था। पहले और भी मेथड यूज होते थे, वो टाइम टेकिंग है। अब ये टाइम टेकिंग नहीं है, ये शॉर्ट सा टाइम है। ये शॉर्ट टाइम में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डेटा प्रोवाइड कर देता है। तो ये चीज क्या कहलाती है हमारे पास? जियो कोडिंग। अब इसी तरह मेरे पास ये एक्सेल शीट है, इसमें टोटल एंट्रीज हैं 2257, 2250 एंट्रीज हैं, जिसमें ऑफिस एड्रेस हर एक रो में मौजूद है। तो हमें हर एक रो के हिसाब से इसका जियो कोडिंग का एड्रेस, जियो कोडिंग करनी है हर एक एड्रेस पे। एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने उसके निकालने हैं। तो ये चीज हमारे पास होगी जियो कोडिंग। अब हम करेंगे क्या, नॉर्मली एक का तो निकल आया। अब मैं करूंगा, सेकंड से पिक करूंगा, मैं कोई 30-35 कोऑर्डिनेट उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ तक उठा लेता हूँ, कॉपी, गो टू द चैट जीपीटी एंड पेस्ट ऑल एड्रेसेस एंड प्रेस एंटर। अब ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शन है बैक पे कि टेबुलर फॉर्मेट में देना है और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देने हैं, तो अब हमें ये
ऑटोमेटिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। लेट्स सी कि ये कितने एड्रेसेस हमें प्रोवाइड करता है, और आप चेक कर रहे हैं कि ये एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट देता है, क्योंकि ये एक एआई मॉडल है। तो एआई मॉडल मुख्तलिफ जगहों से डेटा को सेलेक्ट करता है, कंपाइल करता है और हमें डेटा प्रोवाइड कर देता है। मैंने इस टाइम एड्रेस जो पेस्ट किए हुए हैं 49 एड्रेस थे, यहाँ पर आकर इसने कर दिया स्टॉप। तो अब नीचे ऑप्शन मेरे पास शो हो रहे हैं, रीजनरेट रेस्पॉन्स और द कंटिन्यू। मैं चाहता हूं कि मैंने जो 49 पुट किए हैं वो सबका एड्रेस आए, तो मैं कंटिन्यू जनरेटिंग कह दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली जहां इसने स्टॉप किया उसको ये कंप्लीट करेगा, जो 49 एड्रेसेस हैं। ये सबसे आसान वे है जियो कोडिंग का। दूसरा जियो कोडिंग का वे मैंने आपको बताया था कि आप जाएंगे गूगल पे, गूगल मैप पे जाने के बाद वो जो हम फाइल वहां अपलोड करते हैं और वो उनको पॉइंट फाइल में कन्वर्ट कर देता होता है, पॉइंट फॉर्मेट में। तो वो दूसरा वे है, वो टाइम टेकिंग है। लेकिन मैंने ये एड्रेसेस वहां पुट करके चेक किया था, वो एड्रेसेस में थोड़ा सा इशू आ रहा था कि वो सारे के सारे एड्रेसेस को नहीं पिक कर पा रहा था। तो इस वजह से मैंने वो मेथड यूज नहीं किया। तो मैं अब ये मेथड यूज कर रहा हूँ। समटाइम्स ऐसा होगा कि कुछ एड्रेस इस तरह के होंगे जो चैट जीपीटी जिनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हम वही मेथड यूज करेंगे जो गूगल मैप है। गूगल मैप पे जाके हमने फाइल अपलोड करनी है, अपनी एक्सेल फाइल, और उसकी बेस पे हमने कॉलम सेलेक्ट करके उसको एड्रेस फाइंड आउट करने का कहना है, तो वो वहां से पॉइंट मार्क कर देगा। क्योंकि इंडिया है या हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं, इसमें एड्रेसेस का बहुत इशू होता है, एड्रेसेस क्लियर नहीं होते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ इसने मजीद कहा है, स्टॉप कर दिया, तो हम मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगा और ये आगे मूव करेगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ एड्रेसेस जो है वो प्रॉपर एड्रेस नहीं होता एज कम्पेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। उधर एड्रेसेस बहुत प्रॉपर होते हैं। स्ट्रीट नंबर ये है, हाउस नंबर ये है, क्योंकि वो सारे प्लैंड एरियाज है। हमारे एशियन कंट्रीज में प्लैंड एरियाज नहीं है। ये जो रिसेंटली पिछले 5 साल से या 10 साल से बनने शुरू हुए हैं, ये प्लैंड एरियाज है। प्लैंड एरियाज का मतलब है, जैसे इस्लामाबाद है, पूरा प्लैंड एरिया डेवलप है, बाकी कोई भी एरिया प्लैंड नहीं है। ऐसी जिसको जहां जगह मिली उसने अपना घर बना लिया, गली बना ली, कोई भी प्लानिंग नहीं थी प्रॉपरली। तो जो प्लानिंग होती है उसमें एड्रेस को फाइंड आउट करना सबसे आसान है। तो अब यहाँ पर प्लानिंग नहीं है, तो इस वजह से ये गूगल मैप वो वाले एड्रेस पिक नहीं कर पाता। प्लानिंग होती तो वो इजीली पिकअप कर पाता। अब हमारे लिए फिर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम यूज करेंगे फिर चैट जीपीटी को एड्रेस निकालने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास ये सारे के सारे पूरे हो चुके हैं। अब मैं इनको कॉपी करूंगा, एक्सेल शीट में लेके जाऊंगा, शीट 1 यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे चेक करना है कि आइदर ये पूरे के पूरे भी थे या नहीं। तो मैं अपनी जो सीरियल नंबर है वो पुट कर दूंगा। 1 और 2 पहले दो पुट करने हैं, उन दोनों को सेलेक्ट करना है, और ये जो डॉट नजर आ रहा है इसको या तो ड्रैग करके नीचे ले जाएं या सिंपल डबल क्लिक कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट ले जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 50 एड्रेसेस इसने कॉपी कर लिए यहाँ पर। हमारे पास हमने ओरिजिनल में से कितने लिए थे? 50 एड्रेसेस थे। ये वाला सीरियल नंबर 1 से शुरू हो रहा है नीचे में, ये एड्रेस से शुरू हो रहा है। तो 1 से लेकर 50 तक ये एड्रेस थे, तो 50 के 50 एड्रेस इसने पिक कर लिए। अब मैं इसी तरह अगले 50 उठाऊंगा और मूव करूंगा इस पे, और इनके कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा 100 तक। कॉपी एंड मूव टू द चैट जीपीटी, पेस्ट एंड प्रेस एंटर। अब ये ऑटोमेटिकली एड्रेस को कैलकुलेट करना शुरू कर देगा।
समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। किसी को कोई इशू, कोई लॉजिकल इशू? नो। तो आप सब लोग चैट जीपीटी को इंस्टॉल करें, और ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, इस पे आप प्रैक्टिस करते रहें अपने हिसाब से। अब यहाँ पर आपके देखें, ये इसने पेंडिंग कर दिया, तो मैं अगेन कंटिन्यू कर दूंगा। ये चैट जीपीटी जो है ये तो ऑनलाइन है ना, गूगल पे? जी जी, ऑनलाइन एक वेबसाइट है। जी वही ना, अगर इंस्टॉल करते हैं ना एप्लीकेशन, उसमें लिमिट होती है एक दिन की कि आप 4 वो अपनी चीजें सर्च कर सकते हैं, 5 उसके बाद जो पेड होता है। नहीं, आप ऑनलाइन डायरेक्टली सर्च करें। जी जी। यहाँ पर स्टॉप हो गया, अगेन कंटिन्यू। एक और चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जो चैट जीपीटी है ना, ये थ्योरेटिकल के लिए परफेक्ट है, थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से ये कंप्लीट करता है, लेकिन जो मैथमेटिकल चीज होती है लाइक फॉर्मूलाज वगैरह, उस चीज को आपने जहन में रखना है, वो चीज इस पे नहीं छोड़नी है, उसमें ये बहुत ज्यादा एरर देता है। ये फार्मूले सही नहीं निकाल के देता, समटाइम्स एरर हो जाते हैं इसमें। जो थ्योरेटिकल वर्क है, आपकी कोई असाइनमेंट्स वगैरह है, वो ये अच्छी तरीके से देता है। लेकिन फिर आपने उसको एक और चीज जहन में रखनी है, जब आपने यहाँ पर, यहाँ से जो भी ये आंसर देता है किसी भी क्वेश्चन का, आपने वो वहां से उठाना है, उसको लेके जाना है क्विल बूट पे। क्विल बूट आपको मैंने पहले भी बताया था। क्विल बूट रीफ्रेजिंग होता है पैराग्राफ को, किसी भी पैराग्राफ को आप कोई भी पैराग्राफ पुट कर दें, ये उसको रीफ्रेज कर देगा। आई एम हमजा आई। अब मैं इसको रिफ्रेश करवा रहा हूँ, अभी चेक कीजिएगा। हमजा हेयर आई वर्क फ्रॉम होम। अब ये उसने उस चीज को कंप्लीटली चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपने अगर कोई भी चैट जीपीटी को यूज करना है, तो ये चीज लाजिम इस्तेमाल करनी है थ्योरेटिकल के लिए। अच्छा, अब हमने कॉपी किए हुए हैं ये एड्रेस, इधर से पेस्ट करेंगे इधर। दो को सेलेक्ट करूंगा और डबल क्लिक। 100 पूरे उठाए हैं इसने। SCO10 ओल्ड गार्डन, ये आपने वेरीफाई भी कर लेना, SCO10 ओल्ड नियर वाटर टैंक। ओके, ये बिल्कुल चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि अब जियो कोडिंग मीन्स कि एड्रेस टू कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं। यस। ओके, ओके। तो अभी मैं आप लोग, अभी मैं रिकॉर्डिंग एंड करने लगा हूँ।